पूतना उस संशय के, ये वेदांत है, बड़ी सज धज के बन ठन के नंद महल में श्री कृष्ण तक पहुंचने के लिए आई है। श्री गुरुदेव शुकदेव निवृत्ति परायण महात्मा हैं, ब्रह्मचारी हैं, तपोनिष्ठ हैं, अवधूत हैं, पर उसके बाद भी पूतना के सौंदर्य का ऐसा वर्णन करते हैं 2 श्लोकों में। उसका कारण यही है क्योंकि पूतना के ही तो प्रसंग को सुन करके शुकदेव जी के हृदय में श्रीमद् भागवत के अध्ययन करने की अभिलाषा जागृत हुई है। महाराज, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघाम सया पायदप्य साधु। ऐसी सज धज करके पूतना नंद महल में पहुंची कि श्री शुकदेव जी लिखते हैं, ताम केश बंद व्यतिसत्त मल्लिकाम बृहन्नितम वस्तन कृच्छ मध्यमाम सुभाससं कंपित कर्ण भूषणत्यसोल्लसत् कुंतल मंडिताननाम वल्गुस्मितापांग विसर्ग वीक्षितैर मनोहरन्तीं वनितां ब्रजौकसाम अमं सतां भोजकरेण रूपणीं गोप्य स्त्रिया दृष्टुमिमां गतां पतिं। ऐसी सज धज करके पधारी कि सब ब्रज गोपिकाओं को ऐसा लगा साक्षात नारायण का दर्शन करने लक्ष्मी आई हो। ताम केश बंद व्यतिसत्त मल्लिकाम, बड़े बड़े मल्लिका के बगीचों के पुष्पों को इसने बलात् वहां से छीन करके अपनी बेड़ी के ऊपर अविराजित करके अपने केशों को समलंकृत कर दिया हो। अमावस्या की गहन रात्रि को ही उसने वहां से छीन करके अपने नयनों के अंजन के रूप में स्थापित कर दिया हो। ढलते हुए सूर्य की लालिमा को उसने बलात् वहां से छीन करके अपने ओष्ठों के अग्रभाग में अविराजित कर दिया हो। दिव्य दिव्य वर्षा के पूर्व आने वाली घटाओं को ही इसने बलात् वहां से छीन करके अपनी कुंतल अलकावलियों के रूप में अवस्थित कर लिया हो। पूर्णिमा के चंद्रमा के समान चमत्कृत मणि की तद्वत स्वरूप उसने दिव्य मणि में बिंदी अपने मस्तक के ऊपर अविराजित कर ली हो। ध्रुव तारे को ही बलात् वहां से छीन करके अपनी नाक की नथनी के रूप में अवस्थित कर ली हो। सप्तर्षि मंडल की ही मुक्ताहर की माला को छीन करके मानो अपने कंठ को समलंकृत कर दिया हो। 2 बादलों के टकराने से उत्पन्न हुई विद्युत संपात को ही उसने छीन करके अपनी साड़ी के रूप में अविराजित कर लिया हो। हाहू गंधर्वों के दिव्य मृदंगों के निनादों को ही उसने वहां से छीन करके अपनी कटिप प्रदोष की कौंधनी के निनाद के रूप में अवस्थित कर लिया हो। सरस्वती की वीणा से उत्पन्न हुए सप्त स्वरों को ही उसने बलात् वहां से छीन करके अपने नूपुरों के ऊपर उपस्थित कर लिया हो। कटी किंकणी कुणन करती, हाव भावों को प्रकट करती, मंद मंद मुस्कुराती, इतराती, इठलाती, हाथ में एक कमल ली ये दिव्य पूतना नंद महल की तरफ प्रस्तुत हुई। इसको चलते समय जैसे ही कोई गोपी प्रणाम करती, किसी को देखकर कमल हिला देती, किसी को देखकर पलक हिला देती, किसी को देखकर मस्तक हिला देती, किसी को देखकर थोड़ी कमर झुका देती, बड़ी इठलाती इतराती जा रही थी। सब गोपियां हटते हुए इसको भीतर जाने का रास्ता देती। अरे जने कौन आई है देवी, जाने दो जाने दो जाने दो। जहां बड़े बड़े न घुस पा रहे थे, दोनों तरफ की पंक्ति आपस में सिमट गई और ठीक बीच में एक रास्ता पंक्ति गली निकाल दी, जिसमें मुस्कुराती हुई पूतना, रुंझुन रुंझुन करती हुई वो पूतना मुस्कुराती धीरे धीरे श्री नंद महल में प्रवेश करती है। जैसे ही नंद महल में प्रवेश किया, श्याम सुंदर ने अपने नीलेंदीवर दिव्य कमल नयनों को तुरंत बंद कर लिया। भगवान ने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि भगवान ऊपर की नहीं अंदर की सुंदरता देखते हैं महाराज। ऊपर का श्रृंगार नहीं अंदर का श्रृंगार देखते हैं। चित्र का श्रृंगार नहीं चरित्र का श्रृंगार देखते हैं।